19 नवंबर 1828 को वाराणसी के किले में एक लड़की का जन्म होता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योद्धा बनती है जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ना जाने कितने युद्ध लड़े और जीते भी। जी हाँ, आज जो मैं आपको कहानी बताने वाले वो महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की संपूर्ण डिटेल देने वाले। उन्होंने क्या क्या अपना जीवन का परिचय था, उनसे लड़ाई लड़ी और कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अत्यंत सम्मान और वीरता के साथ लिया जाता है। वे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सबसे महान वीरांगनाओं में एक थी। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास की अमर नायिका बना दिया। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था। अब बताते हैं जन्म और परिवार। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मन्नू भी कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था, जो पेशवा दरबार में कार्यरत थे, और माता का नाम भागीरथी बाई था। दुर्भाग्य से जब मनु छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया। मनु बचपन से साहसी और निडर थी। उन्हें लड़कों की तरह पाला गया और घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और भी युद्ध कलाएं शिक्षा दी गई। अब बताते हैं बचपन और शिक्षा। मनु का बचपन बिठूर में बीता, जहाँ वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल में रहती थी। वहीं उनकी मित्रता नाना साहेब और तात्या टोपे से हुई, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता बने। मनु को पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, युद्ध कौशल सिखाया गया। उनके घोड़ों के नाम सरंगी, पवन और बादल थे। वे तलवार चलाने में इतनी निपुण थे कि बड़े बड़े युद्धों में उनकी वीरता देखकर सोचते थे। बताते उनका विवाह और वो कैसे बनी झांसी की रानी। 1842 में मनु का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ, जो झांसी के राजा थे। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इसी प्रकार वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र कुछ महीनों बाद चल बसा। इससे राजा गंगाधर राव को गहरा आघात हुआ। बाद में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव के निधन हो गया। अब बताते हैं अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा। रानी राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। उस समय भारत के लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्लेस नीति लागू की, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य का राजा बिना उत्तरदायित्व के मर जाता है तो वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। क्योंकि झांसी की रानी का खुद का पुत्र नहीं था, वो दूसरे से गोद लिया था। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर आगे 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 1857 में भारत और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहा जाता है। इस क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी की सेना को संगठित किया और महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। उन्होंने झांसी के किले की रक्षा मजबूती से की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तब महारानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। अब बताते हैं झांसी का युद्ध। 1858 में अंग्रेज सेना ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जनरल व्यूवर्स कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए
वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत अत्यधिक मात्रा में थी। अंततः झांसी का किला टूट गया। रानी लक्ष्मीबाई ने साहस दिखाते हुए अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पर बैठकर किले से निकल गई। कालपी और ग्वालियर की लड़ाई। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना का कालपली पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने ग्वालियर के किला पर कब्जा कर लिया। अंतिम युद्ध और वीरगति। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता दिखाई। वह पुरुषों की तरह युद्ध करती रही, लेकिन युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गई। आखिरकार 18 जून 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अब बताते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व। महारानी लक्ष्मीबाई का साहसी और निडर नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति, आत्मविश्वास, उत्कृष्ट योद्धा। वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक महान योद्धा प्रेरणा थी। अब बताते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के इतिहास में नाम। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया। उनकी वीरता और सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी प्रसिद्ध कविताओं में अमर कर दिया। उन पर एक कहावत भी बनी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। ये पंक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अब बताते हैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। महिलाओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, झांसी की रक्षा की, ग्वालियर पर कब्जा किया। बताते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का सम्मान और उनका स्मारक। भारत में कई स्थानों पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित है। झांसी किला, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक। तो दोस्तों, हमने आपको झांसी की रानी की पूरी कहानी बताई है कि कैसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, कैसे उनकी शादी हुई और उनका पुत्र था, कैसे अंग्रेजों से मुकाबला किया और अंग्रेजों को नाक रखने पर विवश कर दिया। तो दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।